औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफ़ीना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ शाअ रब्बुका लजअलन नासा उम्मतन वाहिदतन वला यज़ालूना मुख्तलिफ़ीन इल्ला मन रहिम रब्बुक वलिज़ालिका ख़लक़हुम। सलवात। खुदावंद आलम का इंतहाई लुत्फ़ व करम है, इंतहाई एहसान है कि उसने हमें और आपको इस दुनिया में खल्क़ किया और फ़र्श अज़ा तक आने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाई। कि ये फ़र्श अज़ा एक अज़ीम नेमत है, अल्लाह की रहमत में से एक रहमत का जो है नतीजा ये है कि इंसान फ़र्श अज़ा तक आया है। अल्लाह की इस नेमत का शुक्रिया बजा लाने के लिए, वक्त के इमाम का क़ुर्ब हासिल करने के लिए एक सलवात भेजो। मैंने जिस आयत की तिलावत फरमाई खुतबे के आखिर में, उसमें अल्लाह ये इरशाद फरमा रहा है कि अगर आपका रब चाहता तो तमाम लोगों को एक ही उम्मत बना देता, मगर वो हमेशा इख्तिलाफ़ करते रहेंगे। और फिर खुदा कह रहा है सिवाय उनके जिन पर आपके रब ने रहम फरमाया, और इसी के लिए तो अल्लाह ने उन्हें पैदा किया है। कुरान में कुछ ऐसी आयतें हैं कि जिसमें एक मिलजुल के सलवात पढ़े मोहम्मद। कुरान में कुछ ऐसी आयतें हैं कि जिसके अंदर अल्लाह ने अपनी खिलकत का मकसद बताया है। मिसाल के तौर पे वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, उसी नहज पे ये भी आयत है कुरान की कि जिसके अंदर अल्लाह बयान कर रहा है कि अगर आपका रब चाहता तो तमाम के तमाम लोगों को एक उम्मत में कर देता, लेकिन ये आपस में हमेशा इख्तिलाफ़ करते रहेंगे सिवाय उनके कि जिन पर आपके रब ने रहम फरमाया। उसके बाद अल्लाह इस आयत में अपने खिलकत का एक मकसद बयान कर रहा है, और इसी के लिए तो अल्लाह ने इन्हें पैदा किया है। क्यों खल्क़ किया है बंदे को? ताकि अल्लाह के साथ अल्लाह उनके ऊपर रहम कर सके, अल्लाह की रहमत के साये में अल्लाह के बंदे रहें। कितनी खूबसूरत आयत हो गई। अब ये जो रहमत का सिलसिला है अल्लाह ने कैसे शुरू किया, इस रहमत के सिलसिले को इंसान को समझना होगा। एक सलवात भेजो मोहम्मद। कि आज जुमा का रोज़ है, आप दुआ नुतबा अगर उठा के देखिए, जुमा के रोज़ के पढ़ने की दुआ है, तो उसमें इमाम से मुताल्लिक़ दुआ में ये बयान है कि अल्लाह ने जब खिलकत की शुरुआत की तो कैसे की? हादी के ज़रिए से की, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई इंसान खल्क़ हो जाए उसके बाद हादी आए तो वो इंसान ये कहे कि अगर पहले हादी आ जाता तो हम राह रास्त पे रहते। तो मालूम ये चला कि ये जो हिदायत है अल्लाह ने हिदायत के साथ शुरुआत की। और चूँकि कुरान की इस आयत में अल्लाह बयान कर रहा है कि हमने खल्क़ किया ताकि अल्लाह की रहमत के साये में सब कुछ रहे, मालूम ये चला कि हिदायत अल्लाह की रहमत में से एक रहमत है बंदे के लिए, अल्लाह की नेमत में से एक नेमत है बंदे के लिए। ये रहमत है खुदा की। अब जुमा का रोज़ दुआ का रोज़ है, आप देखिए मुख्तलिफ़ दुआओं के अंदर इससे मुताल्लिक़ तज़किरा है कि अल्लाह कैसे अपने बंदे के ऊपर रहम करता है, अल्लाह ने किन किन नेमतों से बंदों को नवाजा है। मिसाल के तौर पे दुआए अरफ़ा के अंदर इमाम हुसैन की मशहूर दुआ है दुआए अरफ़ा। एक सलवात पढ़े। दुआए अरफ़ा के अंदर क्या फरमा रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम? अब देखिए सारी की सारी नेमतों को गिनवाया है
कि बारे इलाहा तू तो वो है कि तूने उस वक्त मुझे बाकी रखा और मुझ पर रहम किया कि जब मैं अपने माँ के शिकम में था। बारे इलाहा जब मेरी विलादत हुई तो तूने मुझे कितने अच्छे नक्शे के साथ पैदा किया। बारे इलाहा जब मेरी विलादत हुई तो तूने मेरी माँ और जो दाया मेरे लिए रखी गई उनके दिल में मेरे लिए रहम डाल दिया। तो मालूम ये चला इमाम हुसैन की इस दुआ से कि माँ के दिल में जो मोहब्बत होती है वो कहाँ से होती है? अल्लाह की तरफ से होती है। अब देखिए यहाँ से एक नुक्ते की तरफ इशारा है, फिर हम अपने मौजू पे आएंगे। वो नुक्ता ये है कि जब माँ के दिल में अल्लाह की तरफ से मोहब्बत आती है तो नतीजे में क्या होता है? इस मोहब्बत का, रहमत का नतीजा ये होता है कि माँ अपने बच्चे के लिए हर मशक्क़त को खुशी खुशी उठा लेती है। ये उस मोहब्बत का नतीजा होता है, उस रहमत का नतीजा होता है जो अल्लाह माँ के दिल में डालता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रात में ऐसा हो कि नींद तोड़ करके बच्चे का ख्याल रखना हो, माँ तैयार है उसके लिए। क्यों? ये कैसे हो रहा है? इस वजह से हो रहा है क्योंकि अल्लाह ने माँ के दिल में रहमत डाली है, अल्लाह ने माँ के दिल में शफ़क़त डाली बच्चे के लिए, मोहब्बत डाली बच्चे के लिए। ये जो पूरा का पूरा निज़ाम है अल्लाह का, हिदायत का और रहमत का, ये एक साथ साथ चलता है कि बच्चे की जिस्मानी परवरिश के लिए जिस तरीक़े से माँ के दिल में रहमत डाली, उसी तरीक़े से अल्लाह ने अपने नुमाइंदे के दिल में तमाम इंसानों के लिए मोहब्बत डाली है। लिहाजा जो अल्लाह का नुमाइंदा, आप कुरान उठा के देखिए, जनाब यूसुफ़ की सिफ़त में से एक सिफ़त मिलेगी कि करीम थे, जनाब मूसा की एक सिफ़त में से सिफ़त मिलेगी कि करीम थे। तो तमाम अंबिया में आपको ये बात मिलेगी कि अंबिया के दिल में जो कौम होती है उसका दर्द होता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अब ये जो परेशानी है, इस बात को गौर कीजिएगा कि ये जो परेशानी है जो माँ उठाती है या जो हिदायत के रास्ते में अंबिया उठाते हैं, ऐसे ऐसे अंबिया हैं, जनाब नूह नाम पड़ गया नूह, इतना मुसीबत उठाई, लेकिन इसके बावजूद कोशिश ये थी कि बंदा अपने अल्लाह के रहमत के साथ मुत्तसिल हो जाए, जो खिलकत का मकसद है। इस रास्ते पे कितनी मुश्किलें उठाई, कितने नबियों ने मुश्किलें, क़त्ल किया गया, सब कुछ, लेकिन इसके बावजूद हक़ के रास्ते को नहीं छोड़ा। वजह क्या है? वजह एक है कि बंदा अपने रब के साथ रहमत के सिलसिले में जुड़ जाए, ये इसका मकसद है। अब इसके रास्ते में जो मुसीबत है, और ये मुसीबत से मुताल्लिक़ एक छोटी सी गुफ्तगू वो ये है कि मुसीबत चाहे जो भी इंसान पे पड़े, वो किसी न किसी तरीक़े से अल्लाह के रहमत के ज़रिए से होती है। इंसान को मुसीबत को, ये बात मैं बयान कर दूं, ये आखिर में इंशाअल्लाह इससे आप जोड़ करके देख सकेंगे कि इंसान इस दुनिया में अगर कोई कमाल पैदा कर सकता है तो एक कमाल कोशिश करके ये पैदा करना चाहिए कि निगाह इश्क पैदा करे। जब इंसान निगाह इश्क पैदा करेगा तो इंसान अल्लाह की उन तमाम की तमाम नेमत को अपने आँखों से उस तरीक़े से देख पाएगा जैसे आशिक़ अपने माशूक़ की नज़र को देखता है। तो फिर सारी की सारी चीज़ें, एक बार जब इंसान इश्क में मुब्तला होता है तो फिर उसके अंदर कोई ज़हमत नहीं होती है, सारी की सारी चीज़ फिर इश्क के ज़ुमरे में आ जाती है। लिहाजा इंसान को कोशिश ये करनी चाहिए कि निगाह इश्क पैदा करे। तो मुश्किल जितनी भी इंसान तक आती है उसके पीछे कोई ना कोई अल्लाह का सबब होता है, अल्लाह का मकसद होता है, जिसमें कुछ मुश्किलें ऐसी इंसान के ऊपर आती हैं कि जो उसके गुनाह का कफ़ारा हो जाती हैं। कुछ मुश्किलें ऐसी आती हैं कि जिससे अल्लाह उनके दर्जात में इजाफ़ा करता है, और कुछ मुश्किल ऐसी होती है कि न सिर्फ ये कि जिसने मुश्किल उठाई उसके दर्जे में इजाफ़ा होगा, बल्कि जो कोई भी उससे मुत्तसिल हो सबको उससे फ़ायदा होगा। ये मुश्किल का फ़लसफ़ा है, जिसके बारे में एक बहुत मशहूर शेर है फ़ारसी का, जिसका तर्जुमा ये है कि किसी ने तीर को, जो सबसे मज़बूत तीर था, तीर को जोड़ा और चलाने के लिए निशाना बनाया। अब मैं परेशान हूँ, मेरी परेशानी सिर्फ़ इस बात की है कि कहीं निशाना चूक न जाए,
क्यों? इसलिए कि अल्लाह जब मुसीबत के लिए चुनता है तो उसी क़ल्ब को चुनता है कि जिसके अंदर सलाहियत हो। कुरान में है अल्लाह किसी को उसके सलाहियत से ज़्यादा मुसीबत परेशानी नहीं देता है। लिहाजा एक वाक़या जनाब मूसा के ज़माने का बहुत लतीफ़ वाक़या है कि जनाब मूसा ने एक शख्स को देखा जो बहुत ज़्यादा परेशानी में था। उसके पूरे जिस्म के ऊपर जैसे कोढ़ का मर्ज़ होता है कि जिस्म गलने लगता है। जनाब मूसा ने देखा कि किसी तरीके से कुछ ज़बान में कह रहा है। नज़दीक गए तो देखा अल्लाह की हम्द कर रहा है। पूछा कि तुम कैसे अल्लाह की हम्द कर रहे हो? हमने जिसको भी देखा वो कहता है कि मुझसे भी ज़्यादा कोई ऐसा होगा कि जो परेशानी में हो, लिहाजा मैं अल्लाह की हम्द कर रहा हूँ कि मैं उसके जगह पे नहीं हूँ, लेकिन तुमसे ज़्यादा परेशानी में तो मैंने किसी को नहीं देखा। तुम क्या सोच के अल्लाह की हम्द कर रहे हो? उसने सवाल ये किया कि ए मूसा, आपने मुझसे ज़्यादा मुश्किल में किसी को देखा है? जनाब मूसा ने कहा नहीं देखा है। उसने कहा अल्लाह ने कुछ सलाहियत देखी होगी तब इसके लिए मुझे चुना है। चौथे इमाम की दुआ है, नहीं मालूम बारे इलाहा मेरे लिए कौन सी हालत बेहतर है, बीमारी की हालत कि जिसमें गुनाह का इम्कान ख़त्म हो जाता है, या फिर तंदुरुस्ती की हालत जिसमें इबादत के लिए वसाइल फराहम होते हैं। अल्लाह जिस हाल में रखे। एक सलवात भेजे मोहम्मद। तो ये रहमत का नतीजा है। अब कुरान के अंदर देखिए रहमत को कैसे बयान किया है रसूल खुदा की कि आयत नंबर 128 सूरह तौबा की। खुदा कह रहा है कि बतहक़ीक़ तुम्हारे पास खुद तुम ही में से एक रसूल आया। और रसूल की क्वालिटी क्या है, सिफत क्या है? कुरान बयान कर रहा है कि तुम्हें तकलीफ़ में देखना उन पर शाख गुज़रता है। कैसे रहबर हैं? उम्मती को अगर रसूल तकलीफ़ में देखें तो उनके दिल पे शाख गुज़रता है और तुम्हारी भलाई के लिए वो वहाँ है, कोशिश करते हैं। तुम्हारी भलाई के लिए उनके जहन में फ़िक्र चल रही होती है कि कैसे उम्मत की भलाई हो। मालूम ये चला कि अल्लाह ने जब जिस्मानी परवरिश के लिए वालिदैन को रखा, तरबियत के लिए, उसके अंदर भी अल्लाह ने रहमत डाली, और अल्लाह ने जो अपने हादी को भेजा उनके दिल में भी रहमत डाली। लिहाजा अल्लाह की जो सबसे मशहूर सबसे बड़ी सिफत है कि अल्लाह रहमत करता है, अल्लाह रहमान और रहीम है, तो अपने सबसे महबूब बंदे को रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। और ये रहमत ऐसी नहीं, इसकी मिसाल ये है कि ये मिसाल मैं कई दफ़ा दे चुका हूँ कि इसकी मिसाल ये है कि अगर मिसाल के तौर पे किसी चीज़ में आप चीनी डालें तो चीज़ मीठी हो जाएगी। मिसाल के खीर में आप चीनी डालें, खीर मीठी हो गई। लेकिन अगर आप खीर से चीनी को अलग कर दें तो मुमकिन है मिठास ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर चीनी से आप शीरीनी को ख़त्म कर दें तो फिर चीनी का वजूद बाकी नहीं रहेगा। रसूल खुदा के लिए जो रहमतुल लिल आलमीन का मामला है वो ऐसा नहीं है कि रसूल खुदा की ज़ात अलग है, रहमत अलग है, नहीं, बल्कि ऐसा है कि इस ज़ात से अगर आप रहमत को अलग कर दीजिएगा तो फिर वजूद ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ने ऐसे खल्क़ किया है, बात वाज़ेह है, ऐसे अल्लाह ने खल्क़ किया। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि जब इस्लाह के लिए जाएंगे रसूल खुदा तो रसूल खुदा के जहन में सबसे मुक़द्दम कौन सी सिफत होगी? रहमत। लोगों के लिए मामला आसान हो जाएगा। एक बच्चा जब स्कूल जाता है उसकी भी ख्वाहिश यही होती है कि अगर मेरा उस्ताद जो है शफीक हो, मेरे लिए सीखने का मामला आसान हो जाएगा। लेकिन अगर उस्ताद सख्त हो तब क्या होगा? बच्चा डरा हुआ रहेगा, परेशानी में रहेगा, बच्चा जहनी तौर पे जो है कशमकश में रहेगा, ज़हनी तौर पे वो परेशान रहेगा। क्यों? इसलिए कि उस्ताद के अंदर शफ़क़त नहीं है। लिहाजा अल्लाह ने अपने बंदों के लिए मामला आसान कर दिया। जिसको सबसे महबूब बना के भेजा ज़मीन के लिए, अपना रसूल बना के भेजा, उसको कैसे भेजा? रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। कि रहमत इनके वजूद का ज़ात का ऐसा जुज़ नहीं है कि अलग हो सके, बल्कि ज़ात ही में रहमत है। एक सलवात भेजे मोहम्मद। अब यहाँ से ये बात समझ में आएगी कि जंग क्यों की जाती थी। ये रहमत का खिलखत का मकसद रहमत मालूम चला, हिदायत में रहमत मालूम चला, अल्लाह के पूरे निज़ाम में परवरिश में रहमत मालूम चली।
अब जो भी इस रहमत के रास्ते को रोकना चाहे, बंदे और अल्लाह के रहमत के इस सिलसिले को तोड़ना चाहे, उसके ख़िलाफ़ इस्लाम में क्या है? जंग है। कि अब जंग की जाएगी। क्यों जंग की जाएगी? इसलिए कि बंदगान खुदा पे जुल्म हो जाएगा। ये इस मौजू को, इस नुक्ते को जहन में रखिएगा कि बंदगान खुदा पे किसी भी तरह का जुल्म अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। लिहाजा अल्लाह चाहता है कि अल्लाह का नुमाइंदा जो ज़मीन पे हो, जिसके दिल में रहमत है, वो अल्लाह के बंदों को हिदायत के रास्ते पे लेके आए। वो अल्लाह के बंदों के बीच में, मैं जुमला बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह के बंदों के बीच में किसी भी तरह की तक़सीम हो तो उसके ज़रिए से हो जिसके दिल में रहमत हो। और जब तक़सीम करने की बात आती है तो मालूम ये चलता है कि तमाम की तमाम चीज़ें, जो भी पावर गेम मुआशरे का होता है, उसकी तक़सीम बग़ैर हुकूमत के मुमकिन ही नहीं है। मुआशरे को चलाना ऐसा नहीं हो सकता है कि हाकिम जालिम हो और रहमत जिसके पास है वो हुकूमत से दूर है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? फिर जुल्म हो जाएगा। क्यों? इसकी वजह यह है कि जिसके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, सारे वसाइल फराहम हैं, उसके पास रहमत नहीं है। जिसके पास रहमत है वो जहाँ वसाइल हैं उससे दूर है। लिहाजा वसाइल की तक़सीम में क्या हो जाएगा? जुल्म हो जाएगा। लिहाजा अल्लाह ये चाहता है कि हुकूमत उसका हक़ हो, रसालत उसका हक़ हो, बंदों के बीच में तक़सीम करना तमाम चीज़ों को, चाहे रूहानी हो चाहे मादी हो, उसका हक़ हो कि जिसको अल्लाह बंदों के बीच में भेजे। ये नुमाइंदगी है। एक सलवात भेजे मोहम्मद। और जो भी असहाब हैं, चाहे रसूल खुदा के असहाब हों, चाहे मौला अली के असहाब हों, चाहे इमाम हसन के असहाब, किसी इमाम के असहाब हों, वो जब जुड़ते हैं इस रास्ते में, इस रहमत के रास्ते में, तो निगाह इश्क लेके आते हैं। और इस निगाह इश्क का नतीजा ये होता है कि फिर उनकी अपनी मर्ज़ी ख़त्म हो जाती है। जितने सारे के सारे असहाब को आप देख लीजिए कि जिनकी तौसीफ़ बयान की गई है, मिसाल के तौर पे जनाब अबू ज़र के जो फ़ज़ाइल हैं, बहुत कम ऐसे असहाब होंगे जिनके वैसे फ़ज़ाइल हैं। जनाब अबू ज़र की एक दुआ मौजूद है जंग की, कि जनाब अबू ज़र ने अल्लाह से दुआ किया कि बारे इलाहा, ये तलवार है जो मेरे हाथ में है, अगर मुझे ये मालूम होता कि इस तलवार पर मैं अपने पेट के ज़रिए तेक लगा के अड़ूँ और इतना अड़ूँ कि मेरा पेट फट जाए और इसी में तेरी रज़ा है, तो मैं वही करता। यानी अगर मुझे ये मालूम हो जाता कि जो मेरे हाथ में तलवार है इसी से मेरा पेट फाड़ा जाए और इसी में तेरी रज़ा है, तो मैं तेरी रज़ा के लिए इस काम को अंजाम दे देता। मालूम क्या चला कि जनाब अबू ज़र ऐसे इश्क के मरहले में अल्लाह के साथ हैं कि अब जनाब अबू ज़र की अपनी कोई मर्ज़ी नहीं है। यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती का मामला नहीं है कि जनाब अबू ज़र की ख्वाहिश कुछ और है और जो है कि नहीं अल्लाह की मर्ज़ी कुछ और है, ऐसा नहीं है। जनाब अबू ज़र कंट्रोल किए हुए नहीं, बल्कि अब इस मरहले पे आ चुके हैं कि अब अपनी कोई मर्ज़ी नहीं है। क्यों? इसलिए कि जनाब अबू ज़र के पास निगाह इश्क है। उसी तरीक़े से इमाम अली के जितने असहाब हैं, मालिक अश्तर हो, मालिक अगर पहाड़ होता तो बहुत ऊंचा पहाड़ होता। नहजुल बलागा में मिलता है कैसी शख्सियत होगी जनाब मालिक की कि मौला अली कह रहे हैं कि अगर पहाड़ भी होता तो कितना होता, ख़द इसका कितना होता, काफ़ी ऊंचा, तमाम पहाड़ों में ऊंचा होता। ये मालिक है। क्यों? इसलिए कि जनाब मालिक के पास निगाह इश्क है। जनाब मालिक को मालूम है कि एक बार इस रहमत के रास्ते में जुड़ गए, अब अपनी कोई मर्ज़ी नहीं है, अब जो होगा उस रहमत के ज़रिए से होगा, उस इश्क के। लिहाजा क़ुरबानी है, वरना इतनी क़ुरबानी देना किसी के लिए मुमकिन ही नहीं है। कौन क़ुरबानी देगा कि रबज़ा के मैदान में जाके भूखा प्यासा घर वाले सामने में शहीद हो, खुद शहीद हो? किसके लिए मुमकिन है? जनाब अबू ज़र से रिवायत है, अब जब नाम आया है तो मैं एक फ़ज़ाइल बयान कर दूं कि मैंने देखा आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी की 2 जिल्द में किताब है कि जिसमें रसूल खुदा ने जनाब अबू ज़र को एक नसीहत बयान की। जनाब अबू ज़र का बयान है कि रबज़ा के मैदान में जब थे तो एक शख्स उनके पास आया मुलाकात करने। जनाब अबू ज़र अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के हकीकी बंदों में से हैं। बंदों को मालूम चल जाता है कब इस दुनिया से जाने वाले हैं, लिहाजा मुमकिन है जनाब अबू ज़र को मालूम चल गया हो कि मेरा अब आखिरी
रोज़ है तो एक हदीस है जो मेरे पास खूबसूरत हदीस है, मैं नक़ल कर दूँ। तो उसको जनाब अबू ज़र ने, एक रसूल खुदा ने जो उनको नसीहत की थी, बयान की कि मैं एक दफ़ा मस्जिद में गया तो मैंने देखा कि रसूल खुदा मस्जिद में मौजूद हैं और सिर्फ़ इमाम अली उनके साथ हैं। मैंने मौका गनीमत जाना और कहा, अल्लाह के रसूल, अगर आप मुझे कुछ नसीहत करें जो मेरे काम आए तो मेरे लिए बड़ा अच्छा होगा। एक मरतबा अब जो रसूल खुदा ने यह सुना तो अब ये तवील नसीहत है जिसके ऊपर 2 जिल्द में तशरीह है आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी की, मैं इंशाअल्लाह इरसाल कर दूंगा ग्रुप के ऊपर। तो ये फ़ज़ाइल का जुमला और फिर मैं मजलिस में आगे बढ़ूँ कि कहा कि ए अबू ज़र, तुम कितने बाकरामत इंसान हो। और उसके बाद कहा, इन्नका मिन्ना अहलल बैत, ए अबू ज़र तुम हमारे अहले बैत में से हो। मालूम ये चला कि जिस तरीके से सलमान के लिए आया है कि सलमान हम अहले बैत में से हैं, उसी तरीके से अबू ज़र के लिए भी आया है कि अबू ज़र हम अहले बैत में से हैं। ये बात मालूम चल गई। तो जितने इमाम के असहाब होते हैं उन निगाह इश्क रखते हैं। निगाह इश्क का करिश्मा क्या है कि सारा मामला आसान हो जाता है, जिसके लिए आप देखिए कि खुतबा फ़दक में जनाब सैयदा ने जो बयान किया है, इमामत कैसी इमामत हो, एक दुरूद भेजे ज़ात इमामत की क्वालिटी बयान की है। इमाम अली को अगर हक़ दिया जाए तो क्या होगा, क्या बयान किया। कसम बखुदा अगर लोग राह रास्त से मुनहरिफ हो जाते और अल्लाह की वाज़ेह हुज्जत को कबूल करने से मुंह फेर लेते तो अबुल अहसन उन्हें फिर राह रास्त पर ले आते। कैसे राह रास्त पर लाते, और उन्हें राह रास्त पर चला लाते और उन्हें सुबुक रफ्तारी के साथ मंजिल पर ले जाते हैं कि ना सवारी की नकेल टूटती, ना मुसाफिर को थकान का एहसास होता। क्यों? इसलिए कि वो भी रहमतुल लिल आलमीन के वसी हैं, लिहाजा अल्लाह के साथ रहमत से मुत्तसिल हैं। तो जब इमाम अली राह रास्त पे लाएंगे तो कैसे लाएंगे, जो कहा जाता है इस्लाम तलवार के ज़ोर पे फैला नहीं। अगर हक़ानियत के रास्ते के ऊपर चला जाए और जो हक़ लेके आया है उसको कबूल किया जाए, तो जनाब सैयदा क्या फरमा रही हैं कि सफ़र ऐसा होगा कि ना सवारी को मुश्किल हो, ना सवार को मुश्किल हो। ये तरीक़ा हिदायत होगा। किसके लिए? उन लोगों के लिए जो हक़ के रास्ते से मुँह फेर लें। और जो ख़ुद निगाह इश्क रखते हुए चले आए, फिर उनके लिए क्या क्या मंजिल होगी, इंसान गौर करे। एक सलवात भेजे मोहम्मद। उसके बाद जो बातें बयान की, 3 बातें बयान की, 3 और बातें जनाब सैयदा ने बयान की। एक बात ये कि और इस बैतुल माल से के दौलत से अपने लिए कोई इस्तिफ़ादा न करते हैं, इसके ऊपर एक वाक़या। और उसके बाद ये कहा कि इस फ़िक्र में होते कि प्यासे को पानी कैसे पिलाया जाए और भूखे को खाना कैसे खिलाया जाए। अब आप देखिए इमाम अली की हुकूमत के प्यासों को पानी, इमाम अली के पास हुकूमत नहीं है। इमाम अली क्या करते हैं? कुआं खोदते हैं। कितना कुआं खोदा है इमाम अली ने, बताइए। तमाम के तमाम लोगों के लिए जब हुकूमत नहीं है तब इमाम अली का ये रवैया है। और इमाम अली क्या करते हैं? रात के वक्त खाना खिलाते हैं। किसको खाना खिलाते हैं? उसको कि जिसके पास किसी तरीके का वसाइल नहीं हो, जिसके बारे में इमाम अली कहते हैं कि पूरे हुकूमत में हिजाज से यमामा तक कोई ऐसा दस्तरखान नहीं होगा जिस पे गज़ा कम हो। बात वाज़ेह हो रही है। और तीसरी बात कि बैतुल माल से अपने लिए कोई इस्तिफ़ादा न करते। अब मैं आ जाऊँ ज़रा मौला हुसैन की ज़ात तक। एक सलवात भेजे मोहम्मद कि ये पूरा रहमत का सिलसिला है। एक वाक़या मिलता है कि एक शख्स मदीने में आया, मुझे सबसे करीम इंसान के पास लेके जाओ। इमाम हसन का दौर गुजर चुका था, लोगों ने पता बता दिया। आया तो देखा मौला हुसैन नमाज में मुब्तला है। कुछ देर के बाद आके खड़ा हो गया। खड़े होने के बाद उस शख्स ने कहा कि जो शख्स आपके दरवाज़े पर दखुल बाब करे वो नाउम्मीद नहीं होगा। आप ऐन जुदो सखा, और क्या है? ऐन जुदो सखा हैं आप। आपके वालिद गिरामी तागूत और नाफरमान लोगों को हलाक करने वाले थे। अगर आप ना होते तो हम दोज़ख में होते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने चाहने वाले जो उनके पास बैठे हुए थे सहाबी में से उनसे कहा कि इसके लिए कुछ रकम लेके आओ जो मौजूद है। और रकम दे, ये इमाम का जुमला याद रखिएगा। रकम देने के बाद इमाम ने कहा कि हम तुझसे माजरत चाहते हैं कि हमारे पास अभी हुकूमत नहीं है।
अगर हुकूमत होती और हमारे पास वसाइल होते तो हम तुझे इससे बहुत ज़्यादा रकम देते हैं, लिहाजा हम शर्मिंदा हैं और तुझसे माजरत चाहते हैं कि अभी हमारे पास बस इतना ही है। और जब उस शख्स ने रकम को लिया है तो गिरिया करने लगा। इमाम हुसैन ने फिर कहा कि हम तुझसे माजरत चाहते हैं, अगर तू इसलिए गिरिया कर रहा है कि रकम कम है, हमारे पास इतना ही है। उसने कहा मैं इसलिए गिरिया कर रहा हूँ कि जिस इंसान के पास इतनी करामत है, आखिर कैसे ये मुमकिन होगा कि ज़मीन उसको अपने अंदर एक रोज़ ले ले। क्या अच्छा होता कि इस करामत से सारी इंसानियत का फ़ायदा होता। मालूम ये चला कि अल्लाह का निज़ाम जो था, अल्लाह का हादी जो था, उसमें किसके लिए फ़ायदा था? बंदगान खुदा के लिए फ़ायदा था। अब मैं अगर ये सवाल करूं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम क्यों किया, तो अब निगाह इश्क अगर आप रखिए तो एक और रुख मालूम चलेगा। जो उलमा बयान करते हैं वो भी सही है, लेकिन एक और रुख यहाँ से निकल के आता है इमाम के क़याम का। हर इंसान को आप देखिए, इमामत ऐसी ज़ात है कि ये जो अल्लाह ने क्यों कुरान के अंदर क्या कहा, हर इंसान को, कुरान के तालीमात के मुताबिक हर इंसान को अपने इमाम के साथ महशर में उठाया जाएगा। अब कौन ऐसा है कि जो इस रहमत के रास्ते को छोड़ के किसी दूसरे इमाम के रास्ते को इख्तियार करे? जो इख्तियार कर रहा है फिर उसकी निगाह कैसी निगाह है, कैसी कोरी निगाह है। बात सोच के देखे इंसान। जिस किसी के पास मामला बिल्कुल आसान हो जाएगा फिर। क्यों? जो कोई भी चाहता है कि उसकी ज़िंदगी आसान हो, दुनिया व आखिरत आसान हो, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए रहमत का रास्ता होगा, सारा मसला हल हो जाएगा। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में ये मिलता है कि क्यों जो है यजीद के ख़िलाफ़ उठे इमाम हुसैन? क्योंकि यजीद वो था कि जिसने अल्लाह के साथ जो रहमत के रास्ते से बंदों को जुड़ना था, उस रास्ते को रोकने की जितनी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए इंसान के अंदर, सब यजीद में थी। इस्लामी हुकूमत पे कोई ऐसे बैठे कि जिसके ज़रिए से तमाम की तमाम चीज़ें जो इंसान के अपने ज़ात से मुताल्लिक़ हैं और माशरती ताल्लुक़ से मुताल्लिक़ हैं, तमाम की तमाम चीज़ें तहवाला हो जाएं, तो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है वो इंसान कि जिसकी तमाम की तमाम ख्वाहिश ये है कि बंदगान खुदा अल्लाह के साथ रहमत के रास्ते से जुड़ जाएँ। लिहाजा उलमा बयान करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात रहमत वासिया है। और करबला के असहाब की खुसूसियत क्या है? अब यहाँ से अगर देखा जाए तो करबला के असहाब वो हैं जो इमाम के ज़रिए से अल्लाह के साथ रहमत के रास्ते से जुड़े हुए हैं। और करबला के असहाब के पास एक ऐसा करिश्मा है कि जिसके ज़रिए से वो क़ुरबानी देते हैं और क़ुरबानी देने में एक दूसरे से सबक़त हासिल करने की कोशिश करते हैं। वो करिश्मा क्या है? निगाह इश्क। लिहाजा करबला से इंसान को ये दर्स लेना चाहिए कि जिस इंसान के अंदर निगाह इश्क पैदा हो गई और उसने इस रहमत के रास्ते को पहचान लिया, फिर इस रास्ते पे जितनी मुसीबत आ जाए सब आसानी है। क्यों? जो मैंने शुरू में बयान किया मुसीबत के फ़लसफ़े में कि अल्लाह जितनी भी मुसीबत देता है सब में दो तीन ही बात मुमकिन है, या गुनाह का कफ़ारा होगा, या दर्जात में बुलंदी होगी, या सिर्फ अपने लिए फ़ायदा नहीं सबके लिए फ़ायदा होगा। लिहाजा इमाम हुसैन के असहाब की क़ुरबानी और इमाम की क़ुरबानी से किसको फ़ायदा हुआ? जनाब आदम से ये सिलसिला चला हिदायत का, ये सारे के सारे हिदायत के सिलसिले में जितनी क़ुरबानी थी सबको ज़हूर तक के लिए बक़ा मिल गई। हक़ और बातिल के बीच में जो फ़र्क अब आश्कार हुआ, जिसको यजीद जो फितना परवर था चाहता था कि मिल जाए, ऐसा फ़र्क कायम हो गया हक़ और बातिल के बीच में जो क़यामत तक बाक़ी रहेगा। न सिर्फ ये बल्कि तमाम के तमाम बंदगान खुदा, ये मुहर्रम, आप मुहर्रम को कम नेमत मत समझिए
कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में गिरिया करना मुमकिन है कि नमाज शब से बेहतर हो। आयतुल्लाह बहजत का जुमला, अल्लाह के कोई खशियत से रोए और फर्श अज़ा पे रोए मुमकिन है बेहतर हो। क्यों? इसकी वजह ये बयान करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्श अज़ा का करिश्मा ये है कि इंसान का दिल इमाम की मोहब्बत के ज़रिए से मुत्तसिल है इमाम के साथ। चूँकि इमाम के साथ मुत्तसिल है और इमाम अल्लाह के साथ मुत्तसिल है, लिहाजा यहाँ पे खुलूस है। और इस खुलूस का करिश्मा ये है कि इंसान के लिए, अब देखिए सारे इंसानियत के लिए इमाम हुसैन की ये फर्श अज़ा सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, जो कोई चाहे इस्तिफ़ादा कर। वाक़यात में मिलता है, जैसे करबला के अंदर क्या देखा है इमाम ने, जिसके लिए शायर कहता है कि रंग और नस्ल पे बुनियाद शहादत न रखी, सिर्फ किरदार से किरदार मिलाया हमने। चाहे किसी काला हो या गोरा हो, किसी नस्ल से हो, किसी कौम से हो, अगर किरदार से किरदार मिल जाए, इंसान इस रहमत के रास्ते को पहचान के हक़ पे चला आए, तो चाहे कोई भी हो। और ख़ुद चाहने वालों के लिए सबसे बड़ा जो मसला आगा पनहियान बयान करते हैं कि वो इंसान कि जो माह रमज़ान में राह रास्त पे ना आ सके, उसको जब इमाम हुसैन की इतनी बड़ी क़ुरबानी देखेगा चाहने वाला, तो अंदर से दिल तहबाला हो जाएगा, ऐ शख्स तूने बहुत ज़्यादा नाफरमानी कर दी अल्लाह की। और कितने ऐसे होंगे जो अरबईन में बख्शे जाते होंगे, कितने ऐसे होंगे जो इन अय्याम अज़ा में जो आलिम दर्स देता है, जो आलिम मजलिस पढ़ता है, उसका असर है कि अगर आलिम मजलिस पढ़ रहा है और लोग गौर से सुन रहे हैं, अगर एक इंसान के दिल में एक आह आ गई कि बारे इलाहा मैंने गलत रास्ता इख्तियार किया था, तो आलिम के लिए भी बख्शिश का सबब है। और ये कहाँ से, इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है करबला। लिहाजा करबला के अंदर कितनी रहमत पोशीदा है। बस कम जुमलों में ये, जुमा की नमाज का वक्त का ख्याल रखना है मुझे, कि कम जुमलों में ये कि इतनी रहमत है कि फ़रिश्ते इल्तिजा करते हैं कि बारे इलाहा मुझे काश इजाज़त मिल जाती। और जिसको एक बार इजाज़त मिलती है, इतने फ़रिश्ते आते हैं कि उसको दोबारा इजाज़त मिलना मुश्किल है। इतनी रहमत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ात में। आखिरी बात, और वो ये कि करबला के जितने भी असहाब हैं, सबके अंदर आपको ये बात मिलेगी कि इस्लाम का जंगी निज़ाम एक बार मैंने बयान किया था। उस निज़ाम में ये है कि जो कमांडर होता है, जो आगे आगे होता है, उस इंसान को बनाते थे। रसूल खुदा भी इस बात का ख्याल रखते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सरवात बेचे जाता है जो सबसे ज़्यादा बातक़वा हो। क्यों? ताकि कहीं जंग के मैदान में भी ऐसा ना हो कि जो अल्लाह के तरफ से बनाई गई लिमिट्स है उसको कोई क्रॉस कर जाए, जो अल्लाह की तरफ से बनाई हुई हुदूद हैं उसको कोई क्रॉस ना करे, उसको उससे कोई आगे ना बढ़ जाए, तजावुज़ ना कर जाए। इसका ख्याल होता था। निगाह इश्क मैंने बयान किया। ये निगाह इश्क का करिश्मा है कि जब जालिम ने पूछा कि तुमने क्या देखा, तो जवाब में क्या कहा कि मा रअयतु इल्ला जमीला। जनाब ज़ैनब का जवाब है ये। जब यजीद ने इब्न ज़ाद या यजीद में जिस दरबार में भी सवाल किया गया, अभी मेरे जहन में नहीं है, कि क्या देखा करबला में, तो जवाब क्या दिया? हमने कुछ नहीं देखा सिवाय अल्लाह के जमाल के। क्यों? इसलिए कि जनाब ज़ैनब वो हैं, जनाब ज़ैनब शरीकतुल हुसैन हैं। करबला दर करबला मीमान गर ज़ैनब नबूत। अगर ज़ैनब ना होती तो करबला करबला में रह जाती। सब ने क़ुरबानी दी है। लेकिन देखिए, जो मैंने कहा कि माँ के दिल में अल्लाह रहमत डालता है। ये कैसी माँ है करबला की कि अपने बच्चों को तैयार कर रही हैं। क्यों? इसलिए कि माँ को मालूम है कि जो रहमत है उसका तकाज़ा ये है कि अल्लाह के साथ जो जुड़ी हुई रहमत है उस पर अपने बच्चों को क़ुरबान किया जाए। लिहाजा करबला की सारी माएँ तैयार हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो ये चाह रहा है कि मेरा बच्चा बच जाए। सबकी कोशिश ये है कि जल्द अज जल्द मेरा बच्चा चला जाए। और जनाब ज़ैनब का अजीब मर्तबा है। जनाब ज़ैनब जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जनाब ज़ैनब की जो लगावट है, जो मोहब्बत है, वो इतनी ज़्यादा है
कि अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि जब मैं लिख रहा था मसाइब को तो मैंने सोचा कि उस वक्त को लिखूं कि जो हुसैन पर सबसे ज़्यादा मुसीबत का वक्त था। मैंने चाहा कि मैं वो वक्त लिखूं कि जब मौला हुसैन अली अकबर के लाशे पे थे, लेकिन मुझे लगा ना शायद इससे भी ज़्यादा कोई सख्त वक्त हो। लिहाजा ये नहीं मालूम चला उन्हें कि कौन सा वक्त सबसे ज़्यादा मुसीबत का वक्त है। एक मरतबा जो सोए ख्वाब में क्या देखा, ए मजलिसी उस वक्त को लिखो कि जब मेरा हुसैन ज़ैनब से जुदा हो रहा था। ये बहन और भाई का ताल्लुक़ है, मोहब्बत है। कैसे इजाज़त दी होगी इमाम हुसैन ने अपनी बहन के बच्चों को कि जब ओनो मोहम्मद आए, मौला हुसैन हैं जो कहते जा रहे हैं कि नहीं ए ओनो मोहम्मद, जंग की इजाज़त नहीं दे सकता हूँ मैं, तुम तो मेरे बहन के बच्चे हो, कैसे मैं इजाज़त दे दूँ। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने कहा, ए ओनो मोहम्मद, कहीं ऐसा ना हो कि अली अकबर व अब्बास, कहीं ऐसा ना हो कि क़ासिम भैया हसन का यतीम क़ासिम चला जाए, तुम बाकी रह जाओ। ए अम्मा, हम क्या करें, हमें मौला इजाज़त नहीं देते हैं। एक मरतबा कैसी माँ होगी, एक मरतबा आई, आने के बाद कहा, ए भैया, ज़ैनब ने आज तक तुझसे कुछ मांगा नहीं है, ए भैया मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को इजाज़त दे दे। एक मरतबा मौला हुसैन ने इजाज़त दे दी। अब जो मख्तल का जुमला अजीब जुमला है कि जब ओनो मोहम्मद गए हैं तो एक मरतबा, इसको सादिक हसन साहब पढ़ते हैं कि एक मरतबा वापस बुला के माँ ने प्यार किया। प्यार करने के बाद भेजा, कहा कि ए ओनो मोहम्मद, इस बात का ख्याल रहे कि अली अकबर प्यासा है, ए ओनो मोहम्मद अली असगर प्यासा है, ए ओनो मोहम्मद हुसैन की बेटी सकीना प्यासी है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फरात का रुख कर लो। एक मरतबा ओनो मोहम्मद गए जंग के लिए। अब जो आवाज़ दी है, मख्तल का जुमला है कि जो भी आता था जनाब ज़ैनब सबसे पहले जाती थी। एक मरतबा अब जो ओनो मोहम्मद का जनाजा आया, जनाब ज़ैनब हैं कि सजदे शुक्र में चली गई, नहीं आई। रवायत कहती है, मेरे उस्ताद इस रवायत को पढ़ते हैं कि जब ये काफ़िला मदीने पहुंचा तो अब्दुल्ला ने सवाल किया कि ए ज़ैनब, मुझे मालूम ये चला मख्तल से कि ऐसा ऐसा वाक़या आया, आप हर के जनाजे पे जाती थी, ओनो मोहम्मद के जनाजे पे नहीं गई, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या मसलहत होगी। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने कहा कि मैं इस वजह से नहीं गई कि भैया हुसैन जब मुझ पर निगाह करेगा तो भैया को ये एहसास होगा कि मेरे बहन की कमाई लुट गई, लिहाजा मैंने ये फैसला किया कि मैं खैमे में ही रहूंगी है अब्दुल्ला। लेकिन जब अली अकबर का जनाजा आया, मैंने देखा कि भैया हुसैन पे मौत के आसार नुमाया है, लिहाजा मैं सबसे पहले गई कि शायद भैया मुझे देख ले तो भैया के दिल को ठंडक हो, क्योंकि ज़ैनब जानती थी कि भैया हुसैन मुझे देख के खुश हो जाते हैं। एक मरतबा रिवायत कहती है कि जब ये काफ़िला आज़ाद कर दिया गया, एक मरतबा मजलिस बर्पा की गई, सारे के सारे सर आने शुरू हुए, सारी बीबियाँ एक एक सर को लेती हैं। एक मरतबा एक शाम की औरत ने सवाल कर दिया कि सबका कोई वारिस है, इन दो बच्चों का कोई वारिस नहीं। एक मरतबा ज़ैनब का दिल तड़प गया कि ज़ैनब इन दो बच्चों की माँ है, लेकिन ज़ैनब किसका किसका गम मनाए। एक मरतबा रिवायत में मिलता है कि जब ये काफ़िला मदीने पहुंचा, अब जो ईद का रोज़ आया, ज़ैनब उस हुजरे में गई जिसमें ओनो मोहम्मद रहते थे। दो छोटे छोटे बिस्तर को देखा, अब माँ का दिल तड़प गया कि मदीने में सारे बच्चे तैयार हो रहे हैं, ओनो मोहम्मद आज ये माँ तुझ पे गिरिया करेगी। माँ तुम्हें हुसैन